फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करने की तकनीक। परिचय। फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण टूल है जिसका उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह रणनीति फाइबोनाची संख्याओं पर आधारित होती है जो प्राकृतिक गणितीय अनुक्रम से ली गई है। ट्रेडर्स इन स्तरों का उपयोग संभावित रिवर्सल पॉइंट्स का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी कैसे काम करती है? फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। वह स्लो पॉइंट्स की पहचान करें। किसी स्टॉक या इंडेक्स में हाल ही के हाई और लो पॉइंट्स को मार्क करें। यदि प्राइस अप ट्रेंड में है तो सबसे हाल का हाई और लो देखें। यदि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो सबसे हाल का लो और हाई देखें। 2. फिबोनाची रेशियो लागू करें। प्रमुख रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%। इन स्तरों को हाई और लो के बीच ड्रॉ करके संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करें। 3. प्राइस एक्शन और अन्य इंडिकेटर्स के साथ पुष्टि करें। यदि किसी फिबोनाची लेवल पर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो इसे एक संभावित रिवर्सल पॉइंट माना जा सकता है। आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ मिलाकर देखें कि क्या यह लेवल मजबूत है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए प्रमुख इंडिकेटर्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अधिक सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित इंडिकेटर्स का उपयोग किया जा सकता है। और मूविंग एवरेजेस, एमए, 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ फाइबोनाची लेवल को देखें। 2. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। यदि किसी फाइबोनाची स्तर पर आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिखाता है तो ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। 3. एमएसडी मूविंग एवरेज। यदि किसी फाइबोनाची स्तर पर एमएसडी लाइनें क्रॉस कर जाती है तो ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस इंडिकेटर से यह पुष्टि करें कि क्या ट्रेंड रिवर्सल संभव है। 4. कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डोजी, हैमर और इंगल्फिंग पैटर्न्स के साथ फिबोनाची स्तरों की पुष्टि करें। 5. वॉल्यूम एनालिसिस। यदि किसी फाइबोनाची स्तर पर वॉल्यूम अधिक होता है तो वह मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। ददलनन फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी के फायदे। सटीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान। यह ट्रेंड रिवर्सल के संभावित पॉइंट्स को खोजने में मदद करता है। कम जोखिम, उच्च रिवॉर्ड। फाइबोनाची स्तरों पर एंट्री लेने से छोटे स्टॉप लॉस और बड़े प्रॉफिट टारगेट सेट किए जा सकते हैं। हर प्रकार के मार्केट में उपयोगी। यह रणनीति स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो और अन्य एसेट्स में लागू की जा सकती है। ट्रेडिंग निर्णय को मजबूत बनाता है। अन्य तकनीकी इंडिकेटर्स के साथ मिलाने पर यह अधिक विश्वसनीय संकेत देता है। फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी की सीमाएं। सटीक भविष्यवाणी की गारंटी नहीं। सभी फिबोनाची स्तर हमेशा काम नहीं करते, इसलिए अन्य इंडिकेटर्स के साथ पुष्टि करना जरूरी है। फेक ब्रेकआउट्स का खतरा। कभी कभी प्राइस एक स्तर को तोड़कर आगे बढ़ता है लेकिन फिर वापस लौट आता है। अनुभव की आवश्यकता। सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट चुनने के लिए अनुभव और अभ्यास जरूरी होता है। नरिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी का उदाहरण। केस स्टडी, निफ्टी 50 में रिट्रेसमेंट का उपयोग। मान लीजिए निफ्टी 50 का हालिया हाई 18,500 रुपये है और हालिया लो 17,500 रुपये है। फाइबोनाची रेशियो लागू करने पर प्रमुख स्तर आते हैं 17,736 रुपये 23.6%, 17,942 रुपये 38.2%, 18,000 50% और रुपये 18,060 रुपये 61.8%। यदि प्राइस रुपये 18,060 के पास आकर रिवर्सल दिखाता है और आरएसआई ओवरबॉट जोन में जाता है तो यह एक अच्छा सेलिंग अवसर हो सकता है। इसी तरह
यदि प्राइस रुपए 17,736 के पास सपोर्ट दिखाता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो यह एक संभावित बाइंग अवसर हो सकता है। कंक्लूजन: क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है? यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की सटीक पहचान करना चाहते हैं और रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी आपके लिए एक बेहतरीन टूल हो सकता है। हालांकि इसे अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ मिलाकर उपयोग करना सबसे अच्छा रहेगा।